हेलो एंड वेलकम टू वाटर स्टडी सेंटर। हम बेसिकली कर रहे थे एक्सरसाइज 2.4 एंड वहां पे हमने टोटल क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था और आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 को फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों टफ क्वेश्चन माने जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ईजी क्वेश्चन यही है अगर हमें आइडेंटिटी याद है तो। चल जा देखते। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ये देके रखा फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस यहाँ पे 9xyz। और जैसे हमारे पास x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और xyz आता है तो मुझे ऑटोमेटिक 8 वाली आइडेंटिटी याद आ जाती है। सबसे पहले वो आइडेंटिटी लिखते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या कि हमें क्या करना है। चलो देखो, तो हमने ये बोला कि अगर आइडेंटिटी में लिखने जाऊंगा तो हमारे पास आइडेंटिटी ये रहता है एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xyz इज इक्वल टू, बताओ जरा आइडेंटिटी क्या होता है। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। सॉरी, पहले यहाँ पे एक्स वाई जेड भी आता है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले उसको लिख लिया था मैंने। चलो देखो, ब्रैकेट के अंदर क्या आता है हमारे पास x प्लस में y प्लस में z एंड दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स। ठीक है, इतनी लंबी चौड़ी हमारे पास आइडेंटिटी थी। फिर से याद करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, फिर एक ब्रैकेट के अंदर इसका क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और अगर मैं ध्यान से यहाँ पे कंपेयर करूंगा जो हमारे पास क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, इसके अंदर ये जो 27x क्यूब दे के रखा हो, क्या मैं इसकी जगह 3x का क्यूब सोच सकता हूँ? तो सिर्फ ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी ही दे के रखा हुआ है, बस एक टर्म को उन्होंने चेंज किया, x की जगह पर उन्होंने क्या कर दिया 3x। तो मैं यहाँ पे जो ऊपर हमारे पास क्वेश्चन दे के रखा उसके मैं तरीके को चेंज करता हूँ। हमने बोला 3x का कितना हो गया क्यूब, देन प्लस फिर कितना आ गया y क्यूब प्लस फिर कितना आ गया हमारे पास z क्यूब माइनस, क्या यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू में 3x इंटू में y इंटू में z। तो अब यहाँ पे जो मेरे पास आइडेंटिटी है उसके हिसाब से मेरे पास x की जगह 3x है, y की जगह y है और z की जगह z। डन, क्लियर हो गई बात। और यहां पर भी देखो x की जगह हमने 3x कर दिया, बाकी ये 3 तो हमारे पास आइडेंटिटी के अंदर ही है। डन, चलो जरा, तो हम जब इसके अंदर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो हम क्या बोलेंगे जरा मुझे बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड। तो क्या मेरे एक ब्रैकेट के अंदर यहां पर 3x प्लस में y प्लस में z हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। दूसरे वाले को जब मैं अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस फिर कितना आ गया y स्क्वायर प्लस कितना आ गया z स्क्वायर माइनस, बस हमें ये ध्यान रखना है कि जहां पे x आएगा वहां पे क्या लिखना है 3x। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई दे के रखा हो तो कितना हो गया हमारे पास 3xy माइनस में y इंटू में z माइनस z इंटू में कितना आ गया हमारे पास 3x एंड ये ब्रैकेट क्लोज। चलो जरा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो कितना आ गया 3x प्लस में y प्लस में z एक ब्रैकेट के अंदर आ गया। दूसरा जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर यानी कितना आ गया 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx ब्रैकेट क्लोज। और ये हो गया हमारे पास क्या फाइनल आंसर। मतलब जो हमें फैक्टराइज करना था हमने सबसे पहले आइडेंटिटी याद किया, हमने ये देखा कि x की जगह क्या आएगा, y की जगह क्या आएगा, z की जगह क्या आएगा, और फिर मैंने आइडेंटिटी अप्लाई किया और फिर इसको थोड़ा सा क्या कर दिया अपन ने सिंप्लीफाई। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या दे के रखा, कुछ उसी से कुछ जुड़ी हुई आइडेंटिटी हमारे पास दे के रखी और इस चीज को मुझे वेरीफाई करना है। जरा ध्यान से जरा देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं एंड फिर करेंगे। यहां पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz दे के रखा हुआ है। डन, लेकिन इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले या फिर आइडेंटिटी के अंदर कुछ ना कुछ उन्होंने यहां पर क्या कर दिए, चेंजेस कर दिए। मुझे वेरीफाई करना है कि ये लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। तुम जरा मुझे बताओ इन दोनों लेफ्ट और राइट में सबसे ज्यादा ब्रॉड कौन है जिसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। लेफ्ट वाला तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में देके रखा हूँ, तो तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पे राइट हैंड साइड को क्या करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए, मतलब सिंप्लीफाई करना चाहिए, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। चलो जरा देखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या सोचा कि काम करते हैं, मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखता हूँ। पहले जरा मुझे बताओ राइट हैंड साइड की वैल्यू देके क्या रखा, ये देके रखा 1/2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस में y प्लस में z ब्रैकेट क्लोज, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या देके रखा x माइनस में y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस में z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस में x का होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज।
और मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये x प्लस वाई प्लस जेड तो हमारे आइडेंटिटी के अंदर था, लेकिन ये चीज़ें नहीं थी। तो क्या मैं यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ? मैंने बोला बिल्कुल हाँ लगा सकते हैं। तो ये कितना आ गया मेरे पास 1/2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस में y प्लस में z क्लोज किया, और यहाँ पे x माइनस वाई का जब मैं होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2xy। पहले बताओ समझ में? वैसे यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में 2yz। सही है। और जब मैं z माइनस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आ गया, ये हो गया मेरे पास जेड स्क्वायर डन प्लस एक्स स्क्वायर एंड फिर माइनस 2zx, यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ। अब जरा मुझे बताओ, क्या यहाँ पर हमारे पास 1/2 आ गया, ये हो गया मेरे पास x प्लस वाई प्लस में z। क्या यहाँ पर इस पूरे ब्रैकेट के अंदर क्या तुम्हें लाइक टर्म्स दिख रहे हैं? चलो जा लाइक टर्म्स ढूंढते हैं। ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, क्या ये मेरे पास 2x स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर कितना आ गया प्लस 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर ये कितना आ गया प्लस 2z स्क्वायर। डन। पहले बताओ ये चीज़ क्लियर है? बाकी जितने बच गए उनको जा लिखते हैं। तो सबसे पहले बचा है -2xy, तो हमने बोला -2xy हमने लिख लिया। दूसरा क्या बचा है -2yz लिख लिया, और यहाँ पर क्या हो गया -2zx, और इसको हमने क्लोज कर दिया। और हम सभी में से जब 2 को कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास क्या आ गया 1/2 इंटू में हमने 2 को कॉमन निकाले, तो यहाँ पे लिखने के बजाय हमने यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि सारे के सारे टर्म्स तो मल्टीप्लाई में ही। 2 को मैंने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस में y प्लस में z क्लोज। तुम जरा मुझे बताओ इधर क्या होगा, ये होगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस फिर कितना आ गया वाई स्क्वायर प्लस फिर कितना आ गया जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में जेड एक्स, और हमने इसको क्लोज कर दिया। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ? अब तुम जरा मुझे बताओ कि कुछ कैंसिल होते हुए दिख रहा है, 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया तो बच क्या गया, ये बचा है x प्लस में y प्लस में z, और इधर क्या बचा है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में कितना आ गया हमारे पास जेड एक्स। और तुम जरा मुझे बताओ क्या ये आइडेंटिटी जो है वो यही वाला होता है? ठीक है, हम अभी जस्ट आइडेंटिटी तुम्हें लिख के आ रहा हूँ, ये देखो ये क्या राइट हैंड साइड आ गया, तो इसकी आइडेंटिटी क्या मैं यहाँ पर अब लिख सकता हूँ? तो हम अगले पेज पे जाते हैं और हम लिखते हैं क्या कि जो हम ये राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, ये राइट हैंड साइड को जो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई है इसकी जगह हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xyz। कैसे हमने लिख दिया, हमने आइडेंटिटी के बेस पे लिख दिया। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि अब फाइनली हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। तो जैसे इक्वल हुआ तो हमने क्या बोला, हेंस वेरीफाइड, मतलब जो उन्होंने यहाँ पर एक अलग सी आइडेंटिटी लिख के दिया था हमने उसको क्या कर दिया, उसको भी हमने वेरीफाई कर दिया। पहले बताओ चीज़ क्लियर हुई? तो हमने फिर यहाँ पर देखो ये हमें फैक्टराइज करना था 11th वाले के अंदर, 12th वाले के अंदर हमें क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था। हमने इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर की वीडियो भी जो 11th एंड 12th क्वेश्चन हमने किया तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।